नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आदि पुरुष फिल्म ने साबित कर दिया कि भारत महापुरुषों के अलावा मनोज पुरुषों का भी देश है। अब फिल्मों से, हीरोइनों के कपड़ों से आहत होने वाला हमारा समाज एक फिल्म के लिए परिपक्व हो गया है। ऐसा नहीं कि इस फिल्म से आहत नहीं हुआ है, लेकिन आहत होने के नाम पर फिल्म के पोस्टर नहीं फाड़ रहा। छिटपुट घटनाओं और बयानों को छोड़ दीजिए तो व्यापक तौर पर लोग ऐतराज ही जता रहे हैं। निर्देशक और संवाद लेखक के घर पर हमला नहीं कर रहे। फिल्म आज भी सिनेमा हॉल में बिना पुलिस सुरक्षा के चल रही है। फिल्म बहुत ही खराब है, फिर भी लोग देखने जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। इस देश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बहुत सारी हिंदू सेनाएं बन गई हैं। इन सभी सेनाओं ने भी संयम का परिचय दिया है। वो जान गई हैं कि जब तक कोई मनोज फिल्म बना रहा है, धर्म को खतरा नहीं है। खतरा तभी है जब कोई अफरोज बनाएगा। गनीमत है कि संवाद किसी अफरोज ने नहीं लिखा, वरना गोदी मीडिया और धर्म रक्षक दल आग उगल रहे होते और निर्देशक गिरफ्तार हो गए होते। मनोज मुंतशिर ने पहले कहा कि हूबहू रामायण है, मॉडर्नाइज नहीं है, फिर कह दिया रामायण से प्रेरित है, आधारित नहीं है। हमारा आज का वीडियो मनोज के झूठ पर है और आपके झूठ पर भी। मनोज हिंदूवादी राजनीति के सिस्टम के आदमी हैं। गोदी चैनलों पर राष्ट्रवाद और राम का एक्सपर्ट बनकर आते हैं तो मोदी जी के मन की बात की डॉक्यूमेंट्री में उसके प्रभाव की कथा सुनाते हैं। 29 मई को मनोज का यह ट्वीट आप देखिए। मन की बात के 100वें एपिसोड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। इसमें वॉइस ओवर नरेशन मनोज मुंतशिर का है। यह डॉक्यूमेंट्री 2 जून को हिस्ट्री टीवी 18 पर चली है। मनोज इसके ट्रेलर में कहते हैं कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी के शब्द चिंगारी बन गए हैं। मनोज का प्रभाव देखकर लगता है कि प्रसून जोशी वाकई फकीरी वाला टाइम काट रहे होंगे। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में एएनआई की स्मिता प्रकाश, श्री श्री रविशंकर, वीरेंद्र सहवाग, अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रसून जोशी के साथ साथ मनोज मुंतशिर भी हैं। मनोज का आत्मविश्वास इस वजह से भी है। मोदी सरकार के आलोचकों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी भाषा की झलक आदि पुरुष के संवादों में दिख जाती है। मतलब ये जनाब अपनी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की भाषा लेकर फिल्म में आ गए। अब जब लोगों को लगा कि ये भाषा तो ठीक नहीं, तो कहने लगे कि फिल्म का रामायण से कोई संबंध नहीं। पहले कह रहे थे कि रामायण पर आधारित है, अब कह रहे प्रेरित है, आधारित नहीं। इसमें भी झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। फिल्म का एक संवाद मनोज के लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फिल्म रामायण पर आधारित है या नहीं। ये कथा और श्री राम का यशगान करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा यह है कि वो शब्द और वाणी से परे हैं, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े हैं। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी, उसने वैसी राम कथा लिखी। ये फिल्म का हिस्सा है। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी, उसने वैसी राम कथा लिखी। राम कथा आप कैसे भी लिख सकते हैं। उसे रामायण से अलग नहीं कर सकते। हां, अलग कथा जरूर लिख सकते हैं। कई सारे रामायण हैं जिनके प्रसंग अलग अलग हैं। ऐसा कहने वाले मनोज से उम्मीद ना करें कि वे ए.के. रामानुजन की 300 रामायण को डीयू के कोर्स में वापस पढ़ाने की वकालत करने लग जाएंगे, जिसे हटा दिया गया। हमारा सवाल है कि फिल्म में साफ साफ कहा जा रहा है कि राम कथा का ही एक रूप है। मनोज ने भी पहले कहा हूबहू रामायण है, फिर क्यों पलट गए कि रामायण से प्रेरित है। मनोज इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। 12 जून को मनोज मुंतशिर का ट्वीट है कि आज सुबह हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिला, उन्हें आदि पुरुष की एक झलक दिखाई, फिल्म के लिए शुभकामनाएं ली और चल पड़ा देवभूमि उत्तराखंड। देहरादून में उत्तराखंड के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से मिलना सुखद रहा। जय श्री राम गीत से वो प्रभावित हुए, फिल्म को पूर्ण समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष की एक झलक देखने को मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों को दर्शाती इस फिल्म की सफलता हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ट्वीट करते हैं कि आज सचिवालय में प्रसिद्ध गीतकार श्री मनोज मुंतशिर जी ने भेंट कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित आगामी फिल्म आदि पुरुष के विषय में चर्चा की।
फिल्म के निर्माता निर्देशक समेत पूरी टीम को आदि पुरुष की सफलता हेतु अनंत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ट्रेलर देखते हुए अपनी तस्वीर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित है। तो दो मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में लिखते हैं कि फिल्म रामायण पर आधारित है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है, और मनोज मुंतशिर कहते हैं रामायण पर आधारित नहीं है, प्रेरित है। क्या मनोज ने मुख्यमंत्रियों को गुमराह कर दिया? मुख्यमंत्रियों को बताना चाहिए कि वे मनोज की फिल्म का प्रचार क्यों कर रहे थे। इसका एक जवाब तो नजर आता है कि मनोज उनकी राजनीति के सिस्टम के आदमी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं और फिल्म को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। अब आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि क्यों हिंदू रक्षक दल चुप हैं। साधु संत टीवी पर आकर आस्था के नाम पर आग बबूला क्यों नहीं हो रहे हैं? ना सेंसर बोर्ड से कुछ पूछ रहे हैं, ना मुख्यमंत्रियों से। लगता है कि उन्हें झूठी खबरों पर ही उबलने की अब आदत पड़ चुकी है, जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री के अनमोल प्रीतम की इस शानदार रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया है। एक स्थानीय पत्रकार अनिल आसवान ने फर्जी खबर लिख दी और अपनी हेडलाइन में लव जिहाद और हिंदू संगठनों में आया उबाल जोड़ दिया। यहां तक कि एक फर्जी शिकायत पत्र खुद दायर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जितेंद्र सैनी का नाम हटाकर सिर्फ उबैद खान का नाम लिखा था। उसके बाद हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। हम पूरी रिपोर्ट यहां नहीं बताएंगे। जिस तरह आप खराब फिल्म देखने के लिए गए हैं, उसी तरह इस बेहतरीन रिपोर्ट को देखने के लिए आप न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर जाइए और इस शानदार रिपोर्ट को पढ़िए। झूठी खबर पर अफवाह फैल गई और भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सबके नेता पहुंच गए, लव जिहाद करने लग गए। इस फिल्म ने भाजपा और हिंदू रक्षक दलों के समूह के दोहरेपन को उजागर कर दिया है। उन्हें देवी देवताओं की भाषा से ऐतराज है, लेकिन राजनीति के स्तर पर घर घर में बोली जाने वाली हर आलोचना के जवाब में ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल होता है, उससे ऐतराज नहीं है। यह उन मुख्यमंत्रियों के नाम है जिन्होंने फिल्म को आशीर्वाद दिया है और फिल्म के आखिर में बताया गया है सभी भाजपा के हैं। नाम पढ़ने में दिक्कत है तो आप ये फोटो देख लीजिए। मनोज केवल मोदी जी के निकट नहीं, मोहन जी के भी निकट हैं। मोदी जी के साथ यह तस्वीर 31 मार्च 2023 की है। इसके बारे में मनोज ने लिखा है कि एक युग पुरुष के साथ गुजरे 45 मिनट, वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के, जीवन भर याद रहेंगे। आपकी सहजता अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय है माननीय नरेंद्र मोदी जी। सोचिए, मोदी जी मनोज से बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। वे देश के प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर के विधायक, विपक्षी दल और आम लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया वहां हिंसा की चपेट में राज्य को आए हुए। अब ऐसे मनोज के प्रति हिंदू रक्षक दल उबल गए तो खुद उन्हें रक्षा की जरूरत पड़ जाएगी। आस्था के नाम पर ज्यादा आहत हो गए तो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। इस फिल्म में योगी जी का भी आशीर्वाद शामिल है। फिल्म से संवाद हटाने के ऐलान के कई घंटे बाद सूचना प्रसारण मंत्री का भी बयान आ गया। अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि सेंसर बोर्ड ने विवादित हिस्से पर फैसला ले लिया है और संवाद लिखने का भी बयान आ गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। तो क्या संवाद हटाने का फैसला सेंसर बोर्ड का था? पर इसका ऐलान तो मनोज मुंतशिर ने किया था। यही नहीं, मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से अपने लिए सुरक्षा भी मांगी है। गलत तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। जो लोगों ने देख लिया, जो एक मूवियों को धर्मों का वो करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो गलत तरीके से यूज किया जा रहा है और बहुत गलत तरीके से उसको दिखाया गया है। चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जितने लोगों ने देख लिया, जितने लोगों ने समझ लिया, उतना तो खराब लोगों के दिमाग में बैठी गई ना सारी चीजें। वो रामायण के अनुरूप नहीं है। हमारी संस्कृति को वो थोड़ा खराब कर रही है, जिस तरह से वो उस समय की मर्यादा के अनुरूप रामायण हमारी है, जिसे हम मानते पवित्र, और उसमें उसके रूप में इस भाषा का जो प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल अमर्यादित भाषा है, जो कि आज के यूथ को देखते हुए नहीं, पर हमारे संस्कारों को देखते हुए उस भाषा का प्रयोग बहुत गलत किया गया है। भी तो मतलब ठीक है, पर मतलब मूवी में जो मतलब गाली गलौज मतलब दिया हुआ है, जैसे सीता का और वो रावण जो बोल रहा है, हनुमान जी का भी अपमान किया है, तो उसमें ये हमको समझ में नहीं आया। मतलब ये ऐसा क्यों, मतलब क्यों? हमने रामायण भी पढ़ी हुई है, उसमें भी हमको ये समझ में नहीं आया क्या किया जाए। हमको बड़ा पिक्चर का बड़ा अपमान किया गया। इसे ही मैं एक फिल्म भर के लिए हिंदू परिपक्वता का नाम देना चाहता हूं। जिस देश के पीएम से मणिपुर नहीं संभल रहा, उस देश के लोग
अब आहत होने पर अपनी आस्थाओं को खुद ही संभालना सीख गए। इस फिल्म के दो प्रकार के आलोचक हैं, एक जो धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले समर्थक और दर्शक हैं, और दूसरे जो इस राजनीति के आलोचक हैं। मनोज के समर्थन में लिखने वालों ने धर्म की राजनीति, फिल्मों पर बैन की राजनीति के विरोधियों की आलोचना शुरू कर दी है। ये चालाकी से कर रहे हैं, फिल्म और मनोज की नहीं कर रहे हैं। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह किए गए दर्शकों को मनोज के समर्थक और मनोज भी अपने लोग कहते हैं। इन अपने लोगों की आलोचना नहीं हो रही है, बल्कि उनकी की जा रही है जो अपने नहीं हैं और फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। यह गेम समझिए। इस ट्वीट को फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने रीट्वीट किया है और धन्यवाद किया है। यह गोपाल स्वामी का ट्वीट है, जिसमें वे फिल्म के आलोचकों के एक वर्ग को जिहादी और लिबरल कह रहे हैं। गोपाल ने लिखा है कि फिल्म पर जिहादियों व लिबरलों को पीड़ा होनी चाहिए थी, पर हिंदू ही भिड़ गए। इस पर ओम राउत ने लिखा है, थैंक यू गोपाल जी। यह कोई मामूली ट्वीट नहीं है। ओम राउत कह रहे हैं कि हिंदू क्यों आलोचना करे, क्या हिंदू को आलोचना नहीं करनी चाहिए? आलोचकों को हिंदू बनाम जिहादी में बांटने के इस खतरनाक खेल को समझिए। अब ये इस पर उतर आए हैं, निर्देशक किसे जिहादी और लिबरल बता रहे हैं। इस फिल्म की आलोचना तो विचारधारा के हर खेमे के लोगों ने की है। क्या एक खेमे को जिहादी और लिबरल बोलकर अलग किया जा सकता है ताकि हिंदू के नाम पर यह सबको चुप करा सकें? इसे एक और तरह से पढ़ लीजिए। जिहादी और लिबरल को लाकर ये आलोचकों को डरा रहे हैं कि आप आलोचना करेंगे तो उल्टा आप पर यह लेबल चिपका देंगे। यह खेल है। मनोज का राजनीतिक समर्थक वर्ग भी तो आलोचना कर रहा है, जिसे ओम राउत रीट्वीट के जरिए हिंदू बता रहे हैं। वैसे भी यह बहस अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं और टीवी पर केवल मोदी मोदी होगा, ताकि उन्हें हिंदी प्रदेश के गांवों में ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाया जा सके। न्यूयॉर्क में 20-50 लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। करना ही था तो थोड़ा ज्यादा लोगों को ले आते। न्यूयॉर्क में ही लाखों भारतीय नौकरी करते हैं। इतने कम लोगों को देखकर कोई हंस ना दे कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए माहौल बनाने यही 10-50 लोग मिले। इनमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। इसी 20 लोगों के वीडियो को लेकर गोदी मीडिया चिल्लाने न लग जाए कि अमेरिका में बज गया मोदी का डंका। इन लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए। जब न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय वहां छुट्टी लेकर हजारों की संख्या में आ जाएं, तब रैली करें और उसका वीडियो बनाकर भारत भिजवाएं। अब टीवी पर केवल अमेरिका का दौरा कवर होगा। आदि पुरुष का कोई विरोध भी करेगा तो कवर नहीं होगा, और जब कवरेज ही नहीं होगा तो विरोध क्यों करेगा? अमेरिका पहुंचने दीजिए। इस फिल्म को लेकर बैकफुट पर जितने भी अंकिल लोग हैं, अंकिल देखिएगा उस समय हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे उत्पात मचाएंगे कि मोदी ये हैं, मोदी वो हैं। आदि पुरुष छोड़ो, असली पुरुष आ गए हैं। कुछ ही महीने पहले की बात थी जब दीपिका की बिकिनी के रंग से आस्थाएं धधक उठी थीं। कुछ सेकंड के लिए बिकिनी के उस रंग से धर्म पर खतरा मंडराने लगा, बवाल मच गया। आपने परिपक्वता नोटिस नहीं की। किसी ने बिकिनी का विरोध नहीं किया, केवल एक रंग का किया। इस तरह से उस रंग की बिकिनी को छोड़कर बाकी सभी रंगों की बिकिनी ड्रेस कोड का हिस्सा बन गई। उनसे आस्था सुरक्षित हो गई क्या? जो काम पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को करना पड़ा, वो आदि पुरुष के मनोज और ओम राउत को भी करना पड़ेगा। यह दुखद तो है। अगर अन्याय है तो यही अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था फिल्मी सीन से खतरे में क्यों पड़ जाती है? इस तरह की खबरों से क्यों नहीं पड़ती कि धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति करने के बाद भी मेरठ में बीजेपी के नेताओं पर कैसे कैसे आरोप लगे? इनके घर के बाहर चरित्रवान हिंदू रक्षक प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें बीजेपी के नेता और धर्म के रक्षक लड़की को गोली मार रहे हैं, तो छेड़खानी कर रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं। फिर भी हिंदू रक्षक दलों की आस्था उस समय आराम कर रही होती है। फिल्मों से आहत होने की राजनीति के इतिहास में आदि पुरुष का प्रसंग बिल्कुल अलग है, सबसे अलग। जैसे विश्व कप का फाइनल चल रहा हो फुटबॉल का, ओम राउत की टीम के सारे खिलाड़ी विरोधी दल के फॉरवर्ड एरिया में घुस गए हैं।
सब इंतजार कर रहे हैं कि गोलकीपर मनोज गेंद को लंबी उछाल देते हुए उनकी दिशा में फेंक देंगे, लेकिन मनोज उल्टा काम कर देते हैं। वे अपनी ही टीम के गोल पोस्ट में शॉट मार देते हैं। इस वक्त हिंदी के अखबारों में आए दिन राम मंदिर की तैयारियों से जुड़ी खबरें छपती रहती हैं ताकि 24 के लिए माहौल बने। मंदिर के बहाने माहौल निर्माण की राजनीति को इस फिल्म ने बहुत धक्का पहुंचाया है। मंदिर वालों ने भी आदि पुरुष को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यह फिल्म सुपर हिट होती तो माहौल बनता। वैसे मंदिर के बीच यह खबर गायब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन दी थी। उसका नक्शा भी मीडिया में आया था, डिजाइन वगैरह, लेकिन उस मस्जिद को लेकर कोई खबर नहीं आती। वायर में छपी है, आप पढ़िएगा। साफ है कि इस तरह की फिल्में धार्मिक कथाओं के प्रसार के लिए नहीं, धार्मिक भावनाओं को सुलगाकर राजनीतिक प्रचार के लिए बनाई जा रही हैं। मनोज तो फंसी गए, सबको फंसा दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो ऐसे विवादों में इस तरह से बोला करते थे कि फिल्म वाले दहशत में आ जाते थे। उन्होंने मनोज को नहीं ललकारा है, इसलिए यह कहना गलत है कि आदि पुरुष की बहस के नाम पर मनोज को आतंकित किया जा रहा है। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ना किसी ने डराया है, बल्कि उनके काम से दूसरों को डराने वाले मनोज समर्थक खुद डर गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फेसबुक पर लिखा है कि गुंडे, मवालियों और टपोरियों की भाषा का इस्तेमाल किया गया। अगर इससे अपमान हुआ है तो आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले साधु संत और धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए हैं, जो कल तक मेरी हत्या करने, सर धड़ से अलग करने की धमकी दिया करते थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी खूब बोल रहे हैं। यह फिल्म रिलीज कैसे हो गई? सवाल तो इस बात का है, सेंसर बोर्ड जो है, भाजपाइयों का सेंसर बोर्ड, वो भांग खा के सो रहा था क्या? उसको अकल नहीं आ रही थी? किस व्यक्ति को यह स्वीकार्य है? किस हिंदुस्तानी को यह स्वीकार्य है? किस हिंदू को यह स्वीकार्य है कि कल्पना के आधार पर एक दृश्य, रामायण के आधार पर बनी फिल्म आदि पुरुष में दिखाया जाए जिसमें सीता मैया के गर्दन पर छुरी दिखाई जाए? किसको बर्दाश्त है बताइए आप? सुसैन वैद्य नहीं आ रहे हैं उसमें, फिल्म में। उसमें दो महिलाएं आ रही हैं। श्री लक्ष्मण जी को वैद्य की जगह वो आके जड़ी बूटी दे रही हैं। ये क्या बना रहे हैं आप फिल्म में? तमाशा कर रहे हैं। डायलॉग तो मैंने कल सुनाया था, आज दोबारा सुनाने का मन नहीं है, कहिए तो फिर से सुना दो। तो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का घोर अपमान कर रहे हैं और भाजपाइयों के आशीर्वाद से कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के मिली भगत से कर रहे हैं और उसका जश्न मना रहे हैं। कह रहे हैं सैकड़ों करोड़ कमा लिया, सैकड़ों करोड़ कमा लिया। अरे भाजपाइयों, धर्म को धंधा मत बनाओ। मनोज मुंतशिर जैसे जैसे फंसते जा रहे हैं वैसे वैसे बयान बदलते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वे केवल संवाद लेखक हैं, पटकथा किसी और ने लिखी। अरे भाई, किसी और ने नहीं, निर्देशक ओम राउत ने लिखी है। आपने कभी देखा है कि गोदी मीडिया के स्टूडियो में संवाद लिखने वाला भी हीरो के साथ आया है और उसका इंटरव्यू चल रहा है मेन कैरेक्टर की तरह? जाहिर है मनोज इस फिल्म के प्रचार का चेहरा है और बहुत कुछ वही मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। संवाद लिखने वाला कब से इतना हाई फाई हो गया कि वो सीएम से मिलकर प्रचार कर रहा है। क्या ये सुख दूसरों को भी मिलेगा तो काफी अच्छा होता, क्योंकि मनोज उसी राजनीतिक सिस्टम के आदमी हैं। विवाद के पहले तक मनोज भी फिल्म के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब विवाद हुआ तो एम्बेसडर छोड़कर पैदल भागने लगे। इस वीडियो को आप ठीक से देखिएगा, आप खुद को ठीक से समझने लग जाएंगे और जानने लग जाएंगे। आदि पुरुष पर भी बहस हो सकती है कि आदि पुरुष कैसे हुए, मगर किसी ने वो सवाल पूछा ही नहीं। यह आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत का ट्वीट है। सिनेमा हॉल में एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ी गई है। हर सिनेमा हॉल में उनका दावा है कि एक कुर्सी हनुमान जी के लिए छोड़ी गई है। रामानंद सागर के रामायण के समय लोग सीरियल शुरू होने से पहले अगरबत्ती जलाते थे, प्रणाम करते थे, चप्पल उतारकर कमरे में आते थे। यह तस्वीर उसी परंपरा की अगली कड़ी है। अब इसके बाद ओम राउत और मनोज कह सकते हैं कि यह फिल्म रामायण पर आधारित नहीं है, प्रेरित है। ये कैसे कह सकते हैं?
बल्कि यही लोग ऐसा कह सकते हैं। पैसा कमाने के लिए ओम राउत हनुमान जी के नाम पर भावुकता पैदा कर रहे थे, तो अब उन्हें जो भी कमाई हुई है उसका कुछ हिस्सा हनुमान जी के मंदिरों के विकास के लिए दान कर देना चाहिए। यह बस एक सुझाव है। मनोज को अपनी कमाई से किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा कि एक फिल्म के लिए ही सही परिपक्वता दिखाई दे रही है, और इस फिल्म के साथ ही वह परिपक्वता समाप्त तो हो जाएगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जली किसकी। केवल संवाद ही फटीचर नहीं है। फिल्मों के कई प्रसंग को लेकर भी दर्शक सवाल उठा रहे हैं। कपड़े को लेकर, गेटअप को लेकर भी नाराज हैं। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी फिल्म के खिलाफ अभियान नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा समर्थन क्या हो सकता है। अगर कोई इस फिल्म का विरोध कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं जो फिल्म को लेकर उत्पात मचाने वाले थे मगर संवाद के कारण सहम गए हैं। इनकी चुप्पी इस फिल्म का विरोध है। एक फिल्म के लिए ही सही हमारे जहरीले अंकिल लोग भी परिपक्व हो गए हैं, केवल विरोध कर रहे हैं। हमने सिनेमा देखकर लौट रहे कुछ लोगों से पूछा फिल्म कैसी लगी। मूवी में जो सब कुछ दिखाया है ना, सब कुछ ही गलत है, सब कुछ ही उल्टा दिखाया गया है। सबसे पहले रावण के बारे में सोच लेते। रावण के बारे में कोई नहीं बताता है। रावण जो था सबसे बड़ा शिव भक्त था। जैसे ही रावण की एंट्री होती है तो रावण के हाथ में रुद्राक्ष होता है। अच्छा ही वो रावण अपने असली किरदार में आता है तो रुद्राक्ष टूट जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। कभी रावण इतना शिव भक्तों के रुद्राक्ष टूट सकता है? नहीं। फिर अगले ही पल से रुद्राक्ष वापिस आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? सब मूवी में सब कुछ गलत है, कुछ सही नहीं दिखाया गया है। ये सब बकवास है, कुछ नहीं। मूवी मुझे इतना वो नहीं आया क्योंकि इनमें भगवान हमारे कितने अच्छे थे नेचर वाइज। उनके चेहरों पे कभी क्रोध नहीं था, गुस्सा नहीं था। तो आज उसमें हमें ये देखने को मिला कि रावण के मुंह, मतलब हमारे राम जी के मुंह पे उन पे हंसी नहीं, उनके मुंह पे वो मतलब क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। और रावण जो है वो इतने मतलब सही थे, वो अपनी मतलब मसाज करवा रहे, मतलब क्या दिखा रखा कुछ समझ ही नहीं आया हमें। तो बहुत ज़्यादा अंतर है, सब कुछ ही गलत है। जो राम के बारे में बताया गया है वो सब मूवी में इसमें भी गलत है। पुरानी वाली जो रामायण थी उसमें सब दिखाया था, उसमें काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा भी लगता था। इस मूवी को देख के ऐसा लगता है सब कॉमेडी है। इसमें जो पिक्चरों में भगवानों का संवाद दिखाया वो अच्छा नहीं लगा। मतलब भगवानों के लिए बेकार है। उनको वो खुद भी होते तो पता नहीं क्या होता। जैसे उसमें एक सीट भी दिखा रखी है हनुमान जी के लिए खाली, वो भी कुछ अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि कोई सेंस नहीं है इस मूवी का। लाइक कोई भी बजरंग बली अगर किसी युद्ध में आ जाए, वो युद्ध तो एक तरफा हो गया ना। हमारे जो बजरंग बली इतने बलशाली हैं, किसी भी युद्ध में आ जाए। हमारे जैसे महाभारत में भी बताया गया है कि अर्जुन को कहा था श्री कृष्ण ने कि तुम्हारी सहायता एक इंसान कर सकता है, बजरंग बली। उनके रथ पे हमारे बजरंग बली बैठे थे। और इसमें दिखा रहे हैं बजरंग बली पिट रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, हमारे बजरंग बली ऐसे कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि कुछ भी सेंस है मूवी का। भगवान राम का सीता जी के कपड़े कैसे दिखाए गए, मैं नहीं मानता हूँ कि उनने इस तरह के वस्त्र पहने होंगे, जो चीज़ गलत है। बिल्कुल बेकार डायलॉग है, अच्छे नहीं है। मतलब हनुमान जी ऐसा बोल ही नहीं सकते। उनको ऐसे दिखाया, वो बाप बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बहुत बेकार। जिस तरह कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी से मरने के बाद भी लोगों ने मान लिया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, उसी तरह से इस बार भी लोग मान लेंगे कि जिस फिल्म का टिकट रामायण का सोचकर कटाया वो रामायण नहीं है, क्योंकि मनोज कह रहे हैं, जबकि वही मनोज राम के नाम पर ही दर्शकों को बुला रहे थे। 16 जून को मनोज ने ट्वीट किया कि श्री राम की सेना आज बजरंगबली की सीट छोड़कर पूरा थिएटर भर देना। जय श्री राम, हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग जय बजरंगबली, हैशटैग आदि पुरुष, हैशटैग आदि पुरुष विथ फैमिली, हैशटैग हनुमान, हैशटैग इवेंट, हैशटैग मनोज मुंतशिर, हैशटैग मनोज मुंतशिर शुक्ला। इस ट्वीट में तो कहीं नहीं लिखा है कि रामायण से प्रेरित है, रामायण नहीं है। मनोज ने सफाई में जितने इंटरव्यू दिए हैं उसी से एक फिल्म बन जाए। मोदी राज में कैसे कैसे लोग राष्ट्रवाद के एक्सपर्ट बनकर टीवी पर बुलाए गए, उसी का एक सैंपल मनोज है। एक इंटरव्यू में मनोज साफ साफ कह रहे हैं हूबहू रामायण है, फिर कह रहे हैं रामायण से प्रेरित है। मनोज ने मीडिया को बताया कि वह जब स्क्रिप्ट लिखने जाते थे तो जूते उतार देते थे। मतलब क्या इतना आसान है कि किसी को धर्म और आस्था के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है? प्यारे मनोज, हम मान लेते हैं कि यह रामायण नहीं है, रामायण से प्रेरित है, लेकिन पूरी कहानी में रामायण के किरदार ही क्यों हैं? एक दो गलत तथ्यों को छोड़ दें तो सारा हिस्सा रामायण का ही लगता है।
लोगों ने रामायण समझकर टिकट कटाया और अब कह रहे हो कि इसे रामायण न समझे, तो फिर सभी के टिकट वापस करो जिन्होंने रामायण समझकर इसका टिकट कटाया। वैसे इस देश के लोगों का क्या है, जब वे नेहरू को मुसलमान समझ सकते हैं तो रामायण पर बनी फिल्म को देखते हुए मान लेंगे कि हम रामायण नहीं देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म के निर्माण का बजट 500 करोड़ है। 500। प्रचार का अलग होगा। यह भी पढ़ने को मिला कि फिल्म ने अपनी लागत वसूल ली है। जिस वक्त लोगों की आस्थाएं आहत हो रही थी, उसी वक्त में निर्देशक ट्वीट करते हैं कि 100 करोड़ कमाई हो गई। जिस संवाद को लेकर विवाद हो रहा है वो पहले से इस चराचर जगत में मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसे कई कथावाचक बोल चुके हैं। तब किसी को क्यों नहीं बुरा लगा? मनोज ने तो वहीं से चुराया। चोरी के संवाद हनुमान जी के मुख से बुलवाया, यह बात उसने सही नहीं की। यह लेखक राम और राष्ट्रवाद का ज्ञानी है। टीवी पर आया था एक एंकर के साथ बोलने। आप इस एंकर को पहचानते हैं। मनोज ने रामायण के चित्रण, मंचन और फिल्मांकन से हर तरह का राजनीतिक और धार्मिक दबाव हमेशा के लिए हटा दिया है। आप अगर ऐसी कोई फिल्म बना रहे हैं तो केवल मनोज का शुक्रिया अदा करें। मनोज पर चोरी के आरोप लगते हैं, लेकिन मनोज ने कभी इनकार नहीं किया, आरोपों को स्वीकार किया। यही मनोज होना है। सितंबर 2021 में उन पर आरोप लगा केसरी फिल्म के गाने के बोल उन्होंने चुरा लिए हैं। इसके अलावा उनकी किताब में छपी कृतियों पर भी चोरी का आरोप लग रहा था। तब मनोज ने एक लंबा वीडियो जारी किया। हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कहा था उसका कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं। आंसुओं को पोंछने हेतु अपने अपने रुमाल निकाल लें। मनोज लिखते हैं, मेरी कोई रचना 100% ओरिजिनल नहीं है। मेरे खिलाफ याचिका दायर करें। मुझे माननीय न्यायालय का हर फैसला मंजूर है। तेरी गलियों का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तेरे संग यारा की पंक्तियां फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया है। मैं रुकने झुकने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी मेहनत और कला के दम पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचा हूं। पूरी कहानी मोदी जी की लगती है। आगे कहते हैं, मुझे राष्ट्रवादी होने की सजा दी जा रही है। मुझे कलंकित करने वाले एक बार ये तय कर लें, मुझे रोकना आपके लिए असंभव है। मेरा पूरा नाम, लीगल नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है और मुझे अपने पूरे नाम पर गर्व है। उस वीडियो में मनोज ने यह भी कहा कि देखिए, मैं उस दिन का सपना देखता था जब एक लिखने वाला इस देश में बिकने वाला समाचार बन जाए। कितना आत्मविश्वास! यह अहंकार नहीं है। जिस देश का गोदी मीडिया बिका हुआ हो, उस देश में समाचार बिका हुआ नहीं होगा तो क्या होगा? आज मनोज समाचार तो बन गए हैं, लेकिन वो इस विवाद में अचार भी बनते नजर आ रहे हैं। मनोज ने अपने वीडियो में कहा है कि मेरी कोई रचना 100% ओरिजिनल नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 2 ही रचनाएं ओरिजिनल हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ कहा गया है इन्हीं महाग्रंथों से प्रेरित है। लेकिन आदि पुरुष विवाद के बाद मनोज ने ट्विटर पर जो बयान डाला है उसमें तो वे लिख रहे हैं कि रचनाएं उनकी लेखनी से जन्मी हैं। जब कॉपीराइट में पकड़े जाते हैं तो कहते हैं दुनिया में 2 ही रचनाएं ओरिजिनल हैं। जब आदि पुरुष के विवाद में पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मेरी लेखनी से ही जन्मी है। यह उसी ट्वीट का हिस्सा है जो पढ़ रहा हूं। मनोज लिखते हैं, क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवो अहम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदि पुरुष में सनातन की ये स्तुतियां भी तो मेरी ही लेखनी से जन्मी हैं। तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखा है। मनोज को भ्रम है कि वे सनातन का कोई युद्ध लड़ रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। भाई, यहां सनातन के हारने जीतने का सवाल किधर से आ गया? और अगर कोई युद्ध है तब फिर सनातनियों को यह भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा काम वे मनोज के कंधे पर क्यों डाल रहे हैं। देवभूमि रक्षा आंदोलन के स्वामी दर्शन भारती पर क्यों थोप रहे हैं, जो अफवाह पर लव जिहाद का बवाल पैदा करने लग गए और मुस्लिम दुकानदारों को घर छोड़ना पड़ा। अच्छी बात है कि पुरोला के दुकानदार वापस आने लगे हैं, लोगों की आंखें खुल रही हैं। मनोज को पता है कि आपकी आंखें खुल गई हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि आप सनातन के नाम पर फिर से आंखें बंद कर लें ताकि वे अपना कारोबार झूठ बोलकर करते रहें। एक त्रुटि सुधार है। 17 जून के एपिसोड में हमने गलती से कह दिया कि 2025 में कैंसर के मरीजों की संख्या 30 करोड़ होने जा रही है। सही संख्या 3 करोड़ है। आदि पुरुष के संवाद और फिल्म को लेकर विवाद चलता रहे जब तक यह बातचीत के स्तर पर है, बहुत ठीक है। नेपाल के कुछ शहरों ने यह फिल्म बैन कर दी है। नेपाल वाले नाराज हो गए कि फिल्म में जानकी का जन्म भारत ने बता दिया है। इससे नाराज होकर सभी हिंदी फिल्मों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है।
प्रधानमंत्री को तुरंत ही विदेश मंत्री जयशंकर को काठमांडू रवाना कर देना चाहिए और वहां फिल्में चालू करवानी चाहिए। लगता है कि अगला युद्ध फिल्म को लेकर होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है, अपने अपने घर में जितनी भी पुरानी सीडी है, डीवीडी है, सब निकाल लीजिए, युद्ध में काम आएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।